हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद सर यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों ध्यान से देखना है इस वीडियो को या इस टॉपिक को ध्यान से समझना, जब भी आपको क्या है ये टॉपिक समझ में आएगा, अन्यथा आपको टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। तो दोस्तों वीडियो हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सामान्य नियम होते हैं। तो सामान्य नियम दोस्तों क्या होते हैं, ध्यान से गौर से सुनना। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखना वीडियो। और एक्टिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट बन जाता है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो कृष्णा रीड्स अ बुक, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये क्या है, एक्टिव में है। अब इसे हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या है, अ बुक, ये अ बुक ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ बुक और रीड्स है वो पैसिव में इज आएगा। इज का कोई मैटर नहीं है, अभी मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इज का मतलब अभी इज इतना ध्यान रखो कि हम क्या सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट होता है कृष्णा, और ये अ बुक है, या एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि एक्टिव में क्या है, कृष्णा, पैसिव में बाई कृष्णा हो जाएगा, और ये आबुक है वो पैसिव में आबुक हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। कहने का मतलब यही है, एक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब पैसिव बनाते समय। तो आबुक इज अ रीड, आबुक इज रीड बाई कृष्णा, यानी कृष्णा बाई के द्वारा इधर ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में। और रीड, रीड्स है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या है इज के बाद रीड इंडेफिनिट, यानी कि थर्ड फॉर्म है रीड, ये क्योंकि रीड होती है रीड रेड, रेड रीड रीड, ऐसे होती है, यानी एक ही मीनिंग होती है और एक ही यानी स्पेलिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप बुक इज रीड बाई कृष्णा। आई होप दोस्तों मेरी आशा होगी कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, यानी क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में क्या बन गया, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट बन गया। इसी प्रकार यार ये, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा नियम क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। वही बात यहाँ पर हुई है। ठीक है दोस्तों, यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यानी कृष्णा है वो पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया बाई के द्वारा। तो बाई का प्रयोग करके क्या है, हम उसका प्रयोग कर देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, तथा उससे पहले क्या है, बाई का प्रयोग किया जाता है। और इससे कृष्णा से पहले क्या है, बाई का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम आते हैं दोस्तों 30 नंबर पर। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस की क्रिया पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि एक्टिव वॉइस की क्रिया है और फर्स्ट में हो चाहे सेकंड में हो चाहे थर्ड में हो, लेकिन जब पैसिव में करेंगे तो हमेशा पैसिव में थर्ड ही फॉर्म आएगी। यानी हमेशा क्या है, थर्ड ही फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जिद्दी रेडी आएगी, हमेशा याद रखना। तो एक्टिव वॉइस की क्रिया क्या है, पैसिव वॉइस में क्या है, थर्ड फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों चौथा वाक्य क्या है, चौथे नंबर का ये मतलब फॉर्मूला है कि नियम है कि वाक्य के टेंस के अनुसार बी वर्ब, ये बी मतलब क्या होता है, बी वर्ब कौन सी होती है, इज एम आर बॉज बर, यानी कि इज, तो इज एम आर बॉज बर। ठीक है दोस्तों, और जैसे कि ये है बी और बीन और बीइंग, ये आते हैं, यानी किस में आते हैं, इनका जरूर आना संभव है, किसमें, पैसिव वॉइस में। यानी कि वाक्य के टेंस के अनुसार क्या है, बी वर्ब क्या है, बी वर्ब बी वर्ब में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। यानी इनमें से क्या है, किसी एक का प्रयोग किया जाएगा जब एक्टिव से पैसिव बनेगा। तो पैसिव वॉइस में क्या है, किसी एक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों ए नंबर क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। और एक्टिव वॉइस में यदि नाउन ऑब्जेक्ट है तो उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते समय ज्यों का त्यों बना दिया जाता है। यानी एक्टिव वॉइस में यदि नाउन है, नाउन का तो जैसे कि राहुल है, गोविंद है, मेरा नाम गोविंद है। ठीक है दोस्तों, और ये नाउन है यानी किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, उसे हम एडिटिव उतार देते हैं। एडिटिव का मतलब क्या है, ज्यों का त्यों उतार देते हैं बाई के द्वारा, बाई के बाद क्या है उसे उतार देते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो आपको मैंने बता दिया है, ये ऑब्जेक्ट या एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में बाई के द्वारा, उससे पहले क्या है, बाई आता है ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है दोस्तों, तो वो ज्यों का त्यों, जैसा राहुल है तो बाई राहुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि नाउन है, ये नाउन वर्ड है, ये मेन चीज़ है, ये याद रखना, नाउन वर्ड। अभी प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का मैंने आपको बता दिया है पहले वीडियो में, क्या होता है, ही सी इट देम देगा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, उनका कैसे होता है। अब लेकिन दोस्तों क्या होता है इसमें, जब प्रोनाउन, मैंने अभी आपको बताया, अभी ये भी बताता हूँ आपको। तो जब प्रोनाउन का एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो उसे सब्जेक्ट फॉर्म में बदल दिया जाता है। यानी जब प्रोनाउन है, जैसे ही है, सी है, इट है, दे है, और यानी कि क्या है, वी और आई। ठीक है दोस्तों,
तो इनमें क्या है, इसे आप टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो टेबल मैंने आपको नीचे रखी है यहाँ पे। तो देखो मी का क्या है, आई हो जाएगा पैसिव में, सब्जेक्ट वो, हाँ ठीक है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अगर एक्टिव में मी है ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और अस है तो वी, और यू है तो यू रहता है यू का, तो हिम है तो ही बदल जाएगा, हर है तो सी बदल जाएगा। हर मानी किसके लिए आता है, लड़की के लिए आता है। हिम किसके लिए आता है, लड़के के लिए आता है, तो हिम और ही, और हर सी, देम दे, और इट ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव में ऑब्जेक्ट कैसे होता है, बाई के साथ होता है। तो बाई के साथ, ठीक है दोस्तों। यानी यदि एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट, और ये क्या है, पैसिव में ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बता दिया एक सेंटेंस के द्वारा, कृष्णा रीड्स अ बुक, तो अ बुक इज रीड बाई कृष्ण, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, आई को क्या है, बाई में बदल देंगे अगर पैसिव में चेंज करते हैं तो, ठीक है दोस्तों। एक्टिव का पैसिव वॉइस करते हैं, पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। यदि आई सब्जेक्ट है उसे बाई के बाद क्या है, मी कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मी को आई में कर देंगे और एक्टिव में करना है तो, ठीक है दोस्तों। और वी है तो वी को क्या है, हम बाई अस में कर देंगे, यू को बाई यू में कर देंगे, और सी को क्या है, हम बाई हर में कर देंगे, और ही को क्या है, बाई हिम में कर देंगे, और दे को क्या है, बाई देम में, और इट को क्या है, बाई इट में कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं यूज ऑफ थर्ड फॉर्म का वर्ब का नियम। तो देखो तो एक्टिव वॉइस की वर्ब की क्रिया चाहे किसी भी फॉर्म में हो, यानी एक्टिव वॉइस जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैं, और क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर है, ये सब क्या है, एक्टिव में होते हैं पहले से ही। अब इनका हम एक्टिव में पैसिव बनाएंगे तो किसी फॉर्म में की क्रिया हो, यानी वर्ब हो, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसी फॉर्म में हो, यानी कि जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, वो किसी वर्ब में, जैसे मान लो गो है, तो गो जा गो में हो या वेंट में हो, ठीक है दोस्तों। तो इनकी क्या है, हमेशा क्या आएगी, गॉन आएगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। जैसे ईट है, चाहे ईट हो चाहे एट हो, हमेशा ईटन ही आने हैं, ईटन, ठीक है दोस्तों। थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा हमेशा। यानी एक्टिव से जब पैसे में चेंज करेंगे तो हमेशा पैसिव वॉइस क्या मांगता है, जिद्दी लेडी को तैयार मांगता है। यानी कहने मतलब क्या है, थर्ड फॉर्म है, जिद्दी लेडी है, ये मानने वाली नहीं है, तो हमेशा थर्ड ही फॉर्म का ही प्रयोग होगा, थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, ठीक है दोस्तों। अर्थात पैसिव वॉइस में सदैव सभी प्रकार के वाक्यों में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो आई होप दोस्तों, मेरी आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ रही हो वीडियो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। और दोस्तों इसके लिए इसलिए आप क्या है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IMP याद करने योग्य बातें 5 नियम, यानी 6 नियम है ये। अगर आपने ये 6 नियम रट लिए, रटने पड़ेंगे आपको, तभी आपको क्या याद होंगे, रटने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। रटने की बात ही नहीं है यहाँ पे, यानी समझने की बात ही है, रटना नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी रटने का मतलब ये है कि आपको ये याद करने हैं, कहने मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। तो पहले मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या B1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी गो है, तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। यदि B1 है यानी एस या ES लगता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये मानो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या B1 है, तो इज एम आर का प्रयोग होगा, प्लस क्या है, थर्ड फॉर्म तो आती है, और जिद्दी लेडी आएगी। दूसरा क्या है, B2 क्या है, ED और EN, जैसे वेंट है, ठीक है दोस्तों, प्लेड है, और प्लेड सेकंड फॉर्म है, और ईटर एट है, एट, जैसे एट है, जैसे ईट की क्या है, एट सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म है, फिर भी क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है इसमें, सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सेकंड फॉर्म है, B2 है, तो क्या है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और बिल या सेल है तो बिल या सेल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। बिल या सेल के बाद बी और लगा देंगे, और प्लस थर्ड फॉर्म तो हमेशा आनी आनी है, यानी जिद्दी लेडी तो हमेशा आएगी। उसके बाद क्या है, हैव हैज हैड है, तो हैव हैज हैड के बाद क्या है, बीन लग जाएगा, ये बीन, ये वाला बीन है, ये बीन लग जाएगा। और दोस्तों ये बीन लगने के बाद क्या है, प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, विल हैव या सेल हैव है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट सेंटेंस, इसे बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंट, इसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इजेमार, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल या सेल बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म। और यदि परफेक्ट हैं, यदि तीनों परफेक्ट हैं, यानी कि परफेक्ट जैसे कि ये वाला, ये किसका है, यानी कि ये है हैज और हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हेड आता है पास्ट परफेक्ट में, और विल हैव सेल हैव किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो इनके बाद क्या है, बीन लगा देंगे, इनके बाद क्या लगता है, बीन लगा देंगे, यानी जैसे कि यहाँ बीन प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ऑल मॉडल जैसे कि कैन शुड वुड,
माइट, ऑट टू, उनके बाद क्या है बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी मॉडर्न, यानी कैन लग जाएगा यहाँ पे, कैन, ठीक है, या कोड लग जाएगा, या शुड, या बोर्ड, या बिल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्लस बी लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दोस्तों आपको ये बातें क्या है गौर से समझनी है और गौर से आपको क्या समझना है। क्या मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वॉज और प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो बिल के और सेल का क्या बी लग जाएगी प्लस थर्ड फॉर्म। और हैज और हैव प्लस हैड है, हैज हैव या हैड है इनमें से, या विल हैव सेल हैव है तो इनके बाद क्या बीन लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। और ऑल मॉडल के बाद क्या बी प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको याद करने हैं जरूर ही, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आज प्रेजेंट टेंस का हम कैसे बनाते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस कैसे बनता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पॉजिटिव है यानी कि जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव, ये एक्टिव है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एक्टिव है ये, तो एक्टिव में क्या है देखो, कृष्णा, कृष्णा प्लेस क्रिकेट, कृष्णा प्लेस क्रिकेट। तो कृष्णा क्या है, सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या है एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो प्ले क्या है, प्लेस हो जाएगा और क्रिकेट हो जाएगा। लेकिन इसमें क्रिकेट क्या है, नाउन है। तो यदि प्रोनाउन होता है जैसे माई ई आई होता, यानी मी होता मी, तो उसका आई हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो कृष्णा प्लेस मी, यह कृष्णा प्लेस हिम, मान लो हिम होता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो हिम का हो जाता ही। लेकिन यहाँ पे क्या है क्रिकेट है, या राहुल होता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट खेल का ही नाम होगा यहाँ पे, किसी दूसरे का नाम नहीं होगा। खेलना क्या खेलते हैं, कोई खेल ही खेलेंगे, खेल क्या है क्रिकेट है, तो क्रिकेट का क्रिकेट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि नाउन है, नाउन का आई इट जो करते हैं उतार देते हैं। फिर ए जाएगा, तो एस या ई एस है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या बी वन है, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया आपको बी वन हो, या एस या ई एस जुड़ा हो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, आपको पहचानना है सेंटेंस कौन सा है। उसे क्या इज एम आर में बदल देते हैं। उसकी में उसमें क्या इज एम आर आता है, तो क्रिकेट क्या सिंगुलर है तो इसमें इज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसे कॉन्टिन्यूस में बदल दिए। फिर इज आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, फिर बाई कृष्णा, ठीक है दोस्तों। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे बदलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता दिया मैंने ऊपर, देखो ये, ठीक है दोस्तों। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसमें इज एम आर आता है, तो देखो आर रामा इज प्लेइंग क्रिकेट, एक राम क्या है, यानी राम आराम नहीं, ये मतलब ये क्या है, आ का मतलब है एक्टिव। तो रामा इज प्लेइंग क्रिकेट, आ का मतलब एक्टिव, पी का मतलब पैसिव। तो क्रिकेट इज बीइंग, तो इज के बाद क्या बीइंग आ गया। मैंने आपसे कहा यानी कि इज के बाद क्या बीइंग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लेड बाई रामा, तो क्रिकेट इज और प्ले बीइंग प्लेड बाई रामा, ठीक है दोस्तों। तो इज और एम आएगा तो क्या है, उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। आपको बता दी होगी, आपको शायद मैं इधर बता दिया है पहले, देखो दोस्तों पहले बताता हूँ पन्ना पलट के। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि सातवीं बात क्या है, आपको ये 8 बात याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। यानी सातवीं बात है कि इज एम आर प्लस आई एन जी है इसमें, जैसे प्लेइंग है, ईटिंग है, गोइंग है, ठीक है दोस्तों। तो उसमें क्या है इज एम आर तो आएगा ही, उसके बाद क्या है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म होगा, यानी आई एन जी वाला हट जाएगा वर्ब, यानी वर्ब की जगह क्या है बीइंग लगा देंगे। तो इज एम आर रहेगा और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही यदि बॉज या बर है प्लस आई एन जी वाला वाक्य है, यानी बॉज बर आई एन जी वाला है, बॉज बर है और आई एन जी है, तो उसमें क्या है बॉज बर प्लस बीइंग आएगा, बीइंग आएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड फॉर्म आएगी। तो दोस्तों आपको ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर करनी है, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको क्या है वो सेंटेंस आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको वापस आ गया पढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रामा इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने आपको बता दिया इज एम आ रहा है या बॉज बर है, उसके बाद क्या है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है दोस्तों। यानी सेंटेंस है वो उसी में रहेगा, यानी कि प्रेजेंट यानी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूस में रहेगा, लेकिन क्या है वो बीइंग प्लस जुड़ जाएगी सिर्फ खाली, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या है बदलाव हो जाएगा। यानी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई रामा, ठीक है दोस्तों। यानी क्रिकेट क्या है, रामा के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैंने आपको बताया हैज या हैव या हैड है, उसके बाद बीन लग जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी मेन चीज़ क्या है, वर्ब को याद रखना है आपको। तो रामा तो इसमें जाएगा इधर, तो पहले लेंगे क्रिकेट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, रामा हैज बीन प्लेड बाई रामा, ठीक है दोस्तों, पैसिव बन गया। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जैसे इस टेंस के वाक्यों में क्या है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें क्या एज एम आर और टाइम दिया हो, तो इस टेंस का क्या है पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर का। इसलिए मैंने ये बात हिंदी में लिखती है यहाँ पे, तीन का ही बनाया जाता है, परफेक्ट तक ही बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है कि निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे आई डू नॉट टीच यू हिम, टीच यू या हिम,
तो पैसिव वॉइस में करेंगे यू आर नॉट टॉट बाई मी, यू आर नॉट टॉट बाई मी, इसमें आर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है आर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या है एजेएमआर में बदलते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म आती है, और नॉट है तो नॉट ला देंगे आर के बाद, ठीक है दोस्तों, या डू नॉट है तो आर के बाद नॉट लग जाएगी। फिर या हमें ऐसे कर सकते हैं ही इज नॉट थॉट बाई मी, ठीक है दोस्तों, ही इज नॉट थॉट बाई मी। आपको मैंने बता दिया यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या बी वन हो या एस या ई एस वाला वाक्य है या डू या डज वाला वाक्य है, उसमें क्या हमेशा एजेएमआर का प्रयोग होगा, नॉट है तो नॉट और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या है जो सब्जेक्ट है यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो बाई के बाद क्या है ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, और जैसा अगर नाउन है तो इट इज बाई के बाद नाम उतर जाएगा। मान लो राहुल होता है यहाँ पे ही की जगह, तो बाई राहुल हो जाता, यहाँ पे ही है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखो अब हाँ सेंटेंस क्या है, तो आई डू नॉट टीच यू या हिम, तो आई को हम सब्जेक्ट आई यहाँ पे एक्टिव वॉइस है ना ये, तो आई को जगह हम सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में करेंगे पैसे में, तो बाई में हो जाएगा, मैंने आपको बताया पहले, टेबल बताई थी आपको याद रखनी, ठीक है दोस्तों। तो याद आपको करनी है टेबल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे बताया जाता है। तो एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट का क्या है, एक्टिव वॉइस है, आई एम नॉट टीचिंग देम, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या है, नेगेटिव बनाना है, तो आई एम नॉट टीचिंग देम, तो दे आर नॉट बीइंग टॉट बाई मी, वही मेन चीज़ है, आर के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट, तो बीन के बाद क्या है, हैज नॉट बीन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि वो एक्टिव वॉइस में राहुल हैज नॉट रीड अ बुक, रीड क्या है थर्ड फॉर्म है, मैंने बताया कि रीड क्या है थर्ड फॉर्म ही होती है, और रीड क्या है सेकंड थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तीनों एक जैसी सेम ही होती हैं, ठीक है दोस्तों। फिर का पैसिव वॉइस में क्या है, आबुक, आबुक को पहले ले लेंगे, और हैज है, हैज तो है उसमें, आबुक क्या है सिंगुलर नाउन है, आबुक हैज नॉट बीन रीड बाई राहुल, ठीक है दोस्तों। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका नहीं बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, चौथे नंबर का। अब दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सही है दोस्तों, फर्स्ट टाइप। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या फर्स्ट टाइप है, जिसमें क्या है डू यानी कि क्या वाले वाक्य होते हैं, सही है। जैसे डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे लाइक करते हो, तो डू यू लाइक मी, तो एम आई लाइक्ड बाई यू, यानी क्या मैं उसके द्वारा पसंद की जाता हूँ, यानी की जाती हूँ या किया जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऐसे कर देंगे, तो डू यू लाइक मी, तो डू यू क्या है, तो डू है यानी कि पहले क्या है इसमें यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ठीक है दोस्तों, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। आई है तो एम, और यू होता तो आर, और क्या कहते हैं ही होता तो क्या होता इज, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद लाइक थर्ड फॉर्म, और बाई और यू, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट क्या है ये, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रही होगी बात। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बताते हैं एक्टिव का, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इज माई पॉइंट, माई पॉइंट क्या है सिंगुलर है, तो इज माई पॉइंट बीइंग गॉट बाई यू, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है एक्टिव से एक्टिव वॉइस, यानी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो हैव यू कंप्लीटेड का मतलब क्या है, क्या आप अपना वर्क कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो पैसिव वॉइस में तो हैज योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू, अगर नॉट होता इसमें तो हम कहते हैं हैव योर वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड, हैव योर वर्क नॉट बीन, हैव योर वर्क नॉट बीन आता है, ठीक है दोस्तों, इसे हम नॉट भी कर सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या सब्जेक्ट यानी इसका पैसिव वॉइस नहीं बना जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सेकंड टाइप पे आते हैं जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, जैसे बीच में आते हैं वर्ड, जैसे वाई डू यू गो टू माई हाउस, यानी WH फैमिली वाली, जैसे वाई है, हाउ है, बिच है, इसका हम कैसे बनाते हैं, तो वाई डू यू गो टू माई हाउस, ठीक है दोस्तों। तो वाई का वाई रहेगा, इज आएगा, मैंने बताया डू है, डज है, या फर्स्ट फॉर्म है ऐसे ई ऐसा, या क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें क्या है इज एम आर का ही प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो वाई है, इज है, माई हाउस क्या है सिंगुलर है, तो इसलिए इज आएगा, कौन जाने की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, बाई यू, यू क्या है बाई, बाई के बाद क्या यू आएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस, वह मेरे घर कैसे जा रहा है, ठीक है दोस्तों, यानी एक्टिव वॉइस हिंदी में वह मेरे घर कैसे जा रहा है। तो हाउ इज ही गोइंग, तो वह हाउ इज गो टू माई हाउस, यानी वह मेरे घर, यानी कि ही मानी वह, माई हाउस मानी मेरे घर के लिए, टू मानी के लिए, गोइंग मानी जा रहा है कैसे, तो वह मेरे घर, हाउ मानी कैसे, गोइंग टू मानी जा रहा है, यानी कैसे जा रहा है, वह मेरे घर कैसे जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हाउ इज माई हाउस बीइंग गॉन बाय ही। अब दोस्तों आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट है वाई हैव दे कॉल्ड हिम इन द पार्टी, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे वाई हैज ही बीन कॉल्ड इन द पार्टी बाय देम। इसमें क्या है दोस्तों, आपको मेन चाहिए वर्ब, आपको वर्ब पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि आप वर्ब में पहचान गए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है
तो उसे क्या है AJMR में बदलेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे क्या है वॉइड में बदलेंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल या शैल के बाद बी लग जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आपको क्या है इनकी वर्ब याद रखनी है, वर्ब को किस में चेंज करते हैं, तो आप सेंटेंस खुद ही पहचान जाओगे। अगर आपको सेंटेंस नहीं बनाने आते हैं, आप सेंटेंस नहीं जानते हैं, तो मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, यानी मेरे चैनल में जाइए, और जितने सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं शुरू से, प्ले लिस्ट जाकर पूरी प्ले लिस्ट देखें और आप सेंटेंस को समझ जाएंगे। उसके बाद क्या है आप एक्टिव पैसिव वॉइस देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको क्या है कि सेंटेंस नहीं आते हैं तो आप जाइए और वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।